हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि अभी ना कुछ टाइम, एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, टैरो रीडर का ही था किसी, और वो भी यही बोल रहे थे, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। उनके चैनल का जो भी नाम है, कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मतलब वो वही एग्जैक्टली बोल रहे थे जो मैं बोलती हूँ। और उनका सेटअप भी एग्जैक्टली सेम है। जैसे ये टेबल है ना ग्लास का, ब्लैक कलर में, ऐसा ही टेबल है। सारी चीज़ें, ये लाइट भी जो दिख रही है वो भी सेम है। तो मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक से वो फ्लैश हुआ कि भाई, ऐसा ऐसा भी करते हैं लोग। एनीवेज, चलो तो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। हाँ, दिख ही रहा है आपको, अलग से क्या बताऊँ। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। पहले हम देखेंगे आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त, और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो एक यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। गाइज, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है और ये करंट एनर्जी पे बेस्ड होती है। ये मैं कोई 10 साल बाद की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, या मैं जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही चीज़ें होने वाली है। वो आप मतलब क्या होने वाला है 101%, वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। लेकिन इस वक्त की एनर्जी मैं रीड करने वाली हूँ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। तो यू वर्सेस देम। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग को विथ योर फीलिंग्स। लेट्स जंप इन। सो चलो गाइस, देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन? जो भी इंसान है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो वो पहले देखते हैं। तो आपके लिए मैं पिंक कलर की कैंडल यूज़ कर रही हूँ। चलो लाइट कर लेते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो फॉर योर पर्सन। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल लाइट, तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में और देखते हैं कि व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर। ओके, लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर? आप क्या फील कर रहे हो? ये मैं आपकी करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है? ये ओके। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत नाराज़ हो, आप बहुत निराश हो, एंड यू आर नॉट हैप्पी। आप इस पर्सन के बिहेवियर से, उनके एक्शन से हैप्पी नहीं हो। यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के बिहेवियर, जो भी पास्ट में इन्होंने किया, बोला, जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस पर्सन को लेकर, वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप जैसा जिस लाइट में इस पर्सन को पहले दिखते थे, जैसा आप इनको सोचते थे इनके बारे में, अब वैसा नहीं सोच, लाइक चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हो। आपका नज़रिया काफ़ी बदल गया है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। यू डोंट फील द सेम, यू डोंट थिंक द सेम, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आप इस रिलेशनशिप की रियल साइड, इस पर्सन की रियल साइड को देख चुके हो, एंड दैट इज़ वाई आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल चुका है। बट यू लव दिस पर्सन, यू लव देम, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। बट इट्स मोर लाइक कि आपका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है चीज़ों को लेकर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक करते हो। आपका ध्यान है इस पर्सन पे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, या तो आप इनको लिटरली स्टॉक कर रहे हो, ठीक है? लेकिन नज़रिया डेफिनेटली आपका बदल चुका है अबाउट दिस पर्सन, लेकिन स्टॉक बहुत कर रहे हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ना, आप अपने एक्शंस को लेकर श्योर नहीं हुआ करते थे कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, या मैंने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन नाउ आई एम सीइंग कि आप बहुत श्योर होते जा रहे हो, ठीक है? कि मतलब आप अपने एक्शंस को डाउट नहीं करते। यू आर लाइक, मैंने जो किया सही किया, मैंने जो बोला सही बोला। यू हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, अब आप गलतियों पे अपनी पछताते नहीं हो, अब आप गलतियों पे अपने रोते नहीं हो, अब आप अपने आप को कोसते नहीं हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आपके अंदर डेफिनेटली बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैं देख रही हूँ आपके अंदर। आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपका माइंड बहुत चेंज हो गया है। आप जैसे एक नए पर्सन बन गए हो, ठीक है? सी अगेन मैं बोल रही हूँ, आप प्यार बहुत करते हो इस इंसान से, लेकिन आप एक नए पर्सन बन गए हो, ठीक है? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन प्यार अब भी करते हो, ठीक है?
ऐसा लग रहा है जैसे आपका एक बहुत लो पीरियड चला, पास्ट में आप बहुत डिप्रेस थे, बहुत परेशान थे, बहुत एंग्ज़ायटी में थे और एकदम से आप उभरे हो वेरी स्ट्रांगली, ठीक है? तो जैसे होता है ना कि राइज़िंग फ्रॉम द एशेज़, जैसे फ़ीनिक्स बर्ड होता है ना जो एकदम एशेज़ से निकल के राइज़ करता है और उड़ता है, वैसे ही आपकी एक नई शुरुआत हुई है एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है, यू हैव बिकम वेरी स्पीचलेस। ऐसा लग रहा है जैसे आप थक चुके हो अपनी साइड समझा के। आप अब नहीं समझाना चाहते ज़्यादा कुछ, अब आप नहीं एफर्ट्स आउट ऑफ वे जाके एफर्ट्स डालना चाहते। सो या ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा है, यू आर क्लूलेस इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में। आपको बस एक बात पता है कि मैं इस इंसान से तब भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी है आपका जेंडर। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लूलेस लग रही है। इट्स लाइक यू डोंट नो, नहीं पता क्या बोलना है, क्या करना है, यू नो। आप खुद से ही सवाल पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ यार अबाउट दिस कनेक्शन, इस पर्सन के बारे में मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ कर चुकी, मेरे बस में जो था या बस में नहीं भी था वो चीज़ें भी मैंने कर दी। अम, ऐसा लग रहा है आप हील हो चुके हो या हीलिंग प्रोसेस में हो। आप बहुत ज़्यादा पहले ना चीज़ों को लेकर बहुत टेंशन लेते थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन आप अब बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आ गए हो। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मैच्योर हो गए हो इमोशनली, ठीक है? आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना, कंट्रोल करना आप सीख गए हो, ओके? लिटरली अब जब ये पर्सन आपके साथ नहीं है, आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि यार जब मैं इसके साथ होती हूँ, तो चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती है लाइफ़ में, मैं कितना स्टक हो जाती हूँ, मेरा करियर ठीक से मेरा करियर पे ध्यान नहीं रहता, मेरा खुद पे ध्यान नहीं रहता, क्या ये मेरा कार्मिक है? क्योंकि आपने कार्मिक के बारे में ये चीज़ें सुनी है ना कि कार्मिक रिश्ते या कार्मिक कनेक्शंस बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो कभी-कभी आपका रिश्ता इतना ज़्यादा आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, आपको लगता है क्या ये पर्सन मेरा कार्मिक था? क्या मैं इसके साथ फँस गई थी? ठीक है, आपने रीडिंग भी कराई हो सकती है कि क्या ये इंसान मेरा कार्मिक है? इसके साथ इतनी दिक्कतें क्यों होती है मेरी? या जब इसके साथ रहती हूँ पॉज़िटिव क्यों नहीं रह पाता मेरा माइंडसेट? क्योंकि जब आप इनके साथ नहीं होते हो ना, हाँ, आप खुश नहीं हो पाते हो दिल से क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, इनका होना आपकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब इनका आपके साथ होना आपके जैसे माइंड को बहुत नेगेटिव कर देता है, आपको जैसे आपका लक फैक्टर छीन लेता है। आपका मे बी करियर में ध्यान नहीं लगता, आप करियर में नीचे चले जाते हो, आपका ग्राफ लो हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग आई कैन सी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने हार्ट को हील करना शुरू कर दिया है या कर दिया है ऑलरेडी। ओके, हो सकता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था या बहुत अब्यूज़िव था या इट वाज़ टू मच था ये रिश्ता आपके लिए। लेकिन वही होता है ना कि आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो कि आपने टॉक्सिसिटी को भी इग्नोर किया, ठीक है? आपके दिमाग से अभी भी ये पर्सन बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, यू स्टिल मिस देम लाइक हेल। बहुत याद आती है आपको इस पर्सन की। मतलब ऐसा हो गया है ना कि ये रिश्ता आपके लिए नेसेसिटी बन गया है, ये एक एडिक्शन है आपके लिए। यू आर नथिंग विदाउट दिस पर्सन, विदाउट दिस कनेक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ, आपको इस रिश्ते की बैड साइड भी पता है लेकिन यू आर ओके विद दैट। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम कैचिंग हियर। आपको ऐसा लगता है ठीक है, हम दोनों एक-दूसरे को परेशान करते हैं, रुलाते हैं, ट्रिगर करते हैं, दिल तोड़ते हैं एक-दूसरे का या ये पर्सन मेरा दिल तोड़ता है या बहुत बहुत ही खिचड़-पिचड़ होती है रिश्ते में अ, लेकिन यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, आपने इस पर्सन को दिलो-जान से एक्सेप्ट कर लिया है एंड इट्स लाइक अ, इट्स लाइक आपको 1% ऐसा लगता है कि मेरी भी कहीं गलती रही होगी, ठीक है? दैट इज़ व्हाट यू फील। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया? इज़ इट ओवर? क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है? क्या इस रिश्ते की डेथ हो गई है? क्या कोई सेकंड चांस नहीं मिल सकता इस रिश्ते को? क्या हम एक साथ आगे बढ़ नहीं सकते? क्या जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है? बहुत आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूज़्ड आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है? लेकिन अभी भी आप हायर कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से। यू वांट दिस पर्सन टू गिव यू अ कमिटमेंट, ठीक है? हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि आप हमेशा एक रहें, हमेशा एक साथ रहें। अम, अगर आपको मौका मिल देते हैं ये पर्सन,
अपना अपनी रियल फीलिंग्स बताने का, तो आप इनसे कहना चाहोगे कि आई वांट टू मैरी यू, प्लीज़ मुझे कमिटमेंट दो, दैट इज़ योर ट्रुथ। ये आपकी सच्चाई है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, ठीक है? बट आप डर रहे हो, यू आर सो फ्रिकिन आप बहुत डरे हुए दिख रहे हो मुझे, ओके? आपके अंदर होप्स ही नहीं रहे हैं, स्पेशली अगर पास्ट बहुत ही ज़्यादा बैड रहा है, यू हैव नो होप्स लेफ्ट। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें पसंद हैं, हम उसी से भाग रहे हैं दूर, ऐसा लग रहा है मुझे। यू लव दिस पर्सन अ लॉट, मतलब आपके लाइफ में लव का मतलब ही ये पर्सन है, बट इट्स लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम देम, यू हैव लॉस्ट होप्स, यू हैव बिकम सो डैम नेगेटिव अबाउट ऑल द थिंग्स, ओके? आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना ही सही समझ रखा है। इस वक्त आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप इनसे कह नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ओके? आप अकेले भी पड़ गए हो, लेकिन यू आर लाइक आई वोंट शेयर माई फीलिंग्स, ओके? आप प्रिटेंड कर रहे हो, एक जैसे मास्क पहन रखा है आपने, कुछ दिखा नहीं रहे हो, कुछ जता नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ यू आर लाइक, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया था कि आपसे फीलिंग्स छुपाना, आपको गैसलाइट करना, दैट इज समथिंग दैट योर पर्सन डिड टू यू, एंड नाउ दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, और आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन ने हो सकता है जानबूझ के किया हो, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, यू रियली लव दिस पर्सन, ओके? बट you're okay not showing feelings to this person, okay? हो सकता है आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो एंड यू मिस मीटिंग देम, हो सकता है कि हो सकता ही नहीं, यही है कि यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन फॉर लॉन्ग। ऐसा लग रहा है आपको जैसे आपकी लाइफ उथल-पुथल हो रही है, मतलब ऐसा है ना कि आप शांत दिख रहे हो बाहर से, यू आर स्माइलिंग, यू आर ओके, बट अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है। आप सबसे ज़्यादा पता है क्या मिस कर रहे हो? इस पर्सन के साथ टाइम बिताना, ठीक है? यू वांट टू आपका ऐसा है कि भाई तू फ्रेंडशिप रख, लेकिन मिलने आ, बात कर, कनेक्शन मत तोड़ पूरी तरह से, दैट इज़ समथिंग दैट यू वांट, लेकिन अंदर ही अंदर डीप इनसाइड यू वांट इंटेंसिटी, पैशन, आप चाहते हो ये पर्सन आपको चेज़ करे, आपको खोने से डरे, आपके पीछे पागल हो जाए, इन योर लव। आपका तो मन करता है बस अभी बात कर लूँ, बट डर भी लगता है आपको। यू वांट टू एक्सपीरियंस अ पैशनेट साइड ऑफ दिस कनेक्शन। आप चाहते हो कि ये बंदा मेरे पीछे पागल हो जाए, फॉल्स इन लव विद यू मैडली। आपने हो सकता है इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, इनसे कम बातें करना या बिल्कुल ही बात ना करना या इग्नोर करना, क्योंकि देखो, आप वही बोल रहे हो ना, मैं आप फ़ील कुछ और कर रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, क्योंकि आप बहुत मिस कर रहे हो, बट आप बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आपको लगता है यही उन्हें सुधार सकता है, ठीक है? लेकिन आपके लिए ये कितना मुश्किल है, ये सब आपको ही पता है, बात ना करना, इग्नोर करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आप ना इस पर्सन को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि क्या ये यही इंसान है? मतलब आप तस्वीरें भी देखते हो ना, आप दोनों की पुरानी तस्वीरें। आपको आपके मन में यही सवाल होता है, क्या ये यही इंसान है जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता था? हम दोनों कितने खुश थे। ये पर्सन मेरी कितनी परवाह करता था, ये मुझसे कितना प्यार करता था। ये इसके ईगो ने, इसके नेगेटिव थिंकिंग ने सारी चीज़ें कितनी खराब करके रख दी, इस इंसान को बदल के रख दिया सब, यू नो। सो यू डोंट रिकॉग्नाइज़ दिस पर्सन एनीमोर। आपको मतलब आप पहचान ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। आपके पास बहुत से फ़ोटोज़ हो सकते हैं आप दोनों के, जिनको आप बार-बार देखते हो, ठीक है? आप बार-बार फ़ोटो देखते हो, मिस करते हो, पास्ट में चले जाते हो। आप इनके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हो, आप इनके साथ और फ़ोटो खींचना चाहते हो, आप इनके साथ और इंटिमेट होना चाहते हो, ओके? इनको आपको दूरियाँ ख़त्म करनी है, आपको बस चाहिए कि भई अब ये दूरियाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है? लेकिन आप सी आपका ऐसा है कि आपके होठों पे हँसी और आँखों में गम है। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, पता है कौन-सा? आँखों में नमी, हँसी लबों पे, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तुम इतना क्यों, लिटरली आप पे सूट करता है वो सॉन्ग, क्योंकि आप दुखी बहुत हो अंदर से, लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हो, ठीक है? आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, बोले, खुलकर बोले क्या फ़ील करते हैं, क्या नहीं है। अ, ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? क्योंकि आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है? इज़ एवरीथिंग ओवर? आप चाहते हो ये पर्सन आपको चेज़ करे, लेकिन जब ये चेज़ करेंगे भी ना, आपके मन में डर तो रहेगा कि पर्सन कहीं फिर से छोड़ ना दे। क्योंकि जब
कोई इंसान हमें हमारे इतने क्लोज़ आके हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमें हमसे दूर चला जाता है ना, तो एक डर बैठ जाता है मन में। मेबी इस पर्सन ने आपको इसलिए चेज़ करना छोड़ दिया क्योंकि उनकी लाइफ़ में उनका करियर इम्पोर्टेंट था या फैमिली इम्पोर्टेंट थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है और आपको डर है। आपको चाहिए भई तू सारी चीज़ें सँभाल बट मुझे मत छोड़। दैट इज़ समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट। आपको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे परेशान हूँ और ये पर्सन तो मज़े कर रहा है, पार्टी कर रहा है, घूम फिर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। बट द रियलिटी इज़ नॉट दैट। ये पर्सन दिखा आपको रहे हैं कि वो खुश है, पार्टी कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बट वो भी कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये पर्सन के साथ स्वर्ग जैसे अनुभव होता है, आपको लगता है जैसे आप सच में खुश रह पाते हो इनके साथ। अम, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको लेकर अपने मन में कोई डाउट ना रखे, कोई गलतफ़हमी ना बनाए। वो आपके साथ खुश रहे, दैट इज़ समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। और वो आपके बारे में जो भी सोचे वो अच्छा ही सोचे। आप कभी नहीं चाहते कि पर्सन आपको एक डेविल की तरह देखे या एक दुश्मन की तरह देखे, ऐसा लग रहा है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको अनकंडीशनली प्यार करे, प्यार से भर जाए। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो प्यार का। फेयर प्यार करे आपको, मतलब फेयर जस्टिस दे आपको। इट्स लाइक यू वांट दिस पर्सन टू बी फेयर विथ यू। जो प्यार आपने दिया है आप चाहते हो कि भाई मुझे वो तो दो, एटलीस्ट उतना तो प्यार करो जितना मैंने तुम्हें किया, कम ज़्यादा मत करो, एटलीस्ट डू 1%। यू नो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी आपको ऐसा भी लगता है कि क्या मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया? एम आई द पर्सन जिसने एक गलत पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चुना या एज़ अ लाइफ पार्टनर चुना, ठीक है? सो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट और फीलिंग, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो और ये पर्सन इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, दे आर वेस्टिंग योर टाइम। और जितना जितना टाइम लगता है ना गाइज़, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, इंटरेस्ट उठ जाता है। कितना वेट करोगे? एक लिमिट होती है, एक पेशेंस होता है। आपका पेशेंस खत्म होते जा रहा है। आपको लगता है कि काश ये पर्सन अब बदल के मेरे पास आए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है पर्सन पास में बहुत नार्सिसिस्टिक थे, यू नो इनके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, सारे नेगेटिव ट्रेट्स रहे हैं इस पर्सन के अंदर। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद को बदल कर आए आपके पास इस बार। ऐसा लग रहा है जैसे आप पास्ट में पता है क्या करते थे? इनके गलतियों का भी बोझ अपने सिर पे ले लेते थे, कि नहीं मैं ही गलत थी, मैं ही गलत था, मैंने ही तुम्हें चीट किया, सॉरी बाबू, मैंने ही तुम्हें बुरा बोला, सॉरी बाबू, मैंने ये कर दिया, सॉरी शोना, सॉरी बाबू शोना करते-करते आपने हमेशा झुकते रहे हो आप इस पर्सन के सामने और तब जब ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्स के लिए, पैसों के लिए या मेरी ब्यूटी देखकर या पता नहीं क्या देखकर मेरे पीछे पड़ा। ये साँप निकला, लिटरली आपको ऐसा लगता है ये साँप था और मैं इसको दूध पिला रही थी, ठीक है? येस, दैट इज़ समथिंग आई कैन सी। साँप को पाला है जैसे आपको फ़ील हुआ है। देखो आप एक ऐसा इंसान है ना जो प्यार करते हो तो पागलों की तरह करते हो, फिर आप जान भी दे सकते हो उसके लिए, जान ले भी सकते हो। स्कैरी लग रहा है ना। पता है मुझे मैं जब ये बोल रही हूँ ना अभी कि जान ले भी सकते हो, मुझे पता है कौन-सी सीरियल याद आई? वो एक सीरियल आती थी ना, विराज डोबरियाल था देखो उसमें, वो बहुत ही साइको लवर था। भाई साहब, सौभाग्यवती भव समथिंग लाइक दैट ऐसे ही कुछ था। अभी उसका सेकंड पार्ट आया आई थिंक सो ना? तो वैसा ही कुछ, वैसा नहीं मतलब लिटरली, लेकिन यू आर समथिंग जो आपको लगता है इस पर्सन ने कभी आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको कभी वैल्यू नहीं समझी आपकी, आप पे ट्रस्ट नहीं किया कभी, ठीक है? आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया, एंड यूर डिप एक टाइम था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, अभी भी आपको बुरा लगता है, अभी भी आपको अफ़ेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था, ठीक है? आपने अपने आप को बहुत सँभाला है। आप दोनों के आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो हो सकती है जो टूटी हुई है, जैसे फ्रेम होती है ना, फ्रेम जैसे आपने गुस्से में तोड़ दी हो एंड उसके परखच्चे उड़ गए हो, उसके सारे काँच-वाँच टूट गए हो, समथिंग लाइक दैट। या है क्या ऐसा? कमेंट्स में मुझे बताना। सो इट्स लाइक आपको आप दोनों का रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगा है, दैट इज़ द रियलिटी। एंड यू लव दिस पर्सन, आप बहुत सैड हो, लेकिन आप सँभाल रहे हो खुद को। लेकिन आपने खुद से प्यार करना अब शुरू कर दिया है, अपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, सो व्हिच इज़ रियली गुड थिंग, आई एप्रिशिएट दैट। सो ये आपकी फीलिंग्स है, चलिए देखते हैं अब आपके फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? हेलो, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ
सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, आप शेयर तो करते ही नहीं हो, दूर 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 तक नहीं करते हो। मुझे ना इतना बुरा लगता है ना, क्या ही बोलूं, मतलब क्यों करते हो आप ऐसे, प्लीज किया करो। चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी के ओके चलो उनके बारे में सोचिए, जल्दी जल्दी फटाफट उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। 3 बार इसलिए क्योंकि वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और कहीं ना कहीं मैं भी पिक कर पाती हूँ उनकी एनर्जी। हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी पर्सन से। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बार क्या हुआ, मैंने वीडियो बनाया और पूरे वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी, मेरी पूरी वीडियो वेस्ट चली गई। इतना बुरा लगा ना मेरे को। चलो, आई होप कभी ऐसा ना हो वापस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना थोड़ा वक्त चाहिए। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, कितना वक्त चाहिए, मेरा पूरा वक्त बर्बाद करके रख दिया इस इंसान ने। लेकिन इनको वक्त चाहिए क्योंकि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है। या तो हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज है, करियर इश्यूज है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन कुछ है जो इनको रोक रहा है। कोई है जो इनको रोक रहा है आपके पास आने से। यस, बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए ये वक्त ले रहे हैं, इसीलिए ये आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए ये हील नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आप तक का रिश्ता प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग योर पर्सन, लिटरली स्टॉपिंग योर पर्सन फ्रॉम कमिंग बैक टू यू। ओके, या देखो एक चीज़ तो है, ये आपसे प्यार करते हैं और इनको लगता है आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बने हो। ये जब आपके साथ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट तो फील करते हैं, ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन ऑल्सो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आपकी वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को रेडी कर रहा है एक होने के लिए। सो डोंट वरी, बहुत जल्द आप दोनों का रियूनियन होगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे काम कर रहा है आप दोनों को एक करने में। ठीक है, तो जहाँ डिवाइन है वहाँ पे बात ही नहीं है किसी चीज़ की। चाहे आपके पर्सन कितना ही दूर भाग ले, डिवाइन के आगे तो उनकी भी नहीं चलेगी। हो, वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। तो डरिए मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कितना ही भाग ले, कितना ही बच ले, कितना ही अवॉइड कर ले, कितना ही इग्नोर कर ले, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू वेरी सून। क्योंकि वो तैयारी चल रही है एक होने के पीछे, जो यूनिवर्स जो भी कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले ना इनको आपकी बातें, आपका बोलना, समझाना, कहना, सुनना, हर चीज़ इनको ऐसा लगता था कि यार ये कितनी क्या ही बोल रही है, या क्या ही बोल रहा है ये, कोई सेंस है इस बात का। वो मीम है ना, मुझे वो याद आया, कोई सेंस है इस बात का, उस टाइप का। इस पर्सन को आपकी कोई बात, हर बात अटपटी लगती थी। आप जो समझाते थे, जो बोलते थे, जो करते थे, वो नहीं समझ पाया आपको कभी भी। लेकिन नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि आप जो बोलते थे वो क्यों बोलते थे, आप जो करते थे वो क्यों करते थे, हर बात के पीछे आपके क्या वजह थी, क्या इंटेंशन था, इनको समझ आ रहा है। खुश है ये। सी, दिस इज योर वेल विशर। ये कभी आपका कुछ बुरा नहीं सोचते, ये कभी आपके लिए कुछ बुरा नहीं विश करते। दिस पर्सन इज योर वेल विशर। ये चाहते हैं आप जहाँ रहो, जैसे रहो, उनके बिना भी रहो तो खुश रहो, क्योंकि दे आर योर सोल मेट। ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये कभी नहीं चाहेगा कि आप दुखी रहो, चाहे आप उनके बिना भी रहो लेकिन खुश रहो। यही इनका हमेशा ही इनकी दुआ रहती है आपके लिए। ये अपने हार्ट की सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, ये अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। पहले ये दिमाग से ज़्यादा सोचते थे, प्यार में भी दिमाग का इस्तेमाल होता था, दिल का कहीं इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिसनिंग टू देयर हार्ट। कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको लेकर फिर से वो पैशन, वो ऑब्सेशन, वो इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, आपके ये पर्सन आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ दर समथिंग दैट दिस पर्सन इज अवेटिंग फ्रॉम योर साइड। ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, कोई बात हो सकती है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। या ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनकी आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। ओके, यस, दैट इज समथिंग दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं, जो इनके दिमाग की दही करते हैं, जो इनको गलत सलत बातें समझाते हैं, बोलते हैं। ओके, और इनको भी ये फील हो रहा है कि हाँ यार, मैंने लोगों की बातों में आकर गलत सलत सोचा, मेरे पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया, उससे दूर रहा। ठीक है, सो अब इनके अंदर आपको लेकर वही प्यार, वही अट्रैक्शन जो पहले था,
वो वापस आ रहा है, दे आर कमिंग बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ। देखो, इनको एक चीज़ पता चल रहा है कि पूरी दुनिया साइड में और आपका जो प्यार है वो एक साइड में। अम, आपने इनको अपने आप से मिलाया है, आपने इनको खुद से प्यार करना सिखाया है, आपने इनको अनकंडीशनल लव का मीनिंग समझाया है। आपके लिए ही सारी फीलिंग्स हैं इनकी, चाहे फिर वो लस्ट हो, प्यार हो, अट्रैक्शन हो, अनकंडीशनल प्यार हो, अफेक्शन हो, सेल्फलेस हो के कैसे प्यार करना है। मतलब आपकी लेवल ना कोई नहीं, उस लेवल तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। आपने हाई लेवल सेट कर दिया है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन ने अगर कभी ऑप्शंस रखे थे आपके अलावा, या किसी के साथ कोई लफड़ा किया था पास्ट में, जैसे मतलब थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ किया था, चीट किया था आपको, या आपको यू नो आपके साथ डबल डेट किसी को से किया था, दे आर वेरी सैड अबाउट इट। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जैसा इंसान ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे है नहीं, बट पता नहीं क्यों दे हैव बिकम लाइक दैट, दे हैड बिकम लाइक दैट इन द पास्ट। ऐसा लग रहा है जैसे वो अब पहले जैसे नहीं रहे, जहाँ पे वो आपको एक ऑप्शन बना के रखते थे अपनी लाइफ में, अब वो काफ़ी बदल गए हैं और वो चाहते हैं कि आप भी इस बात पे ट्रस्ट करो। क्योंकि देखो, अगर वो आके आपको बोलेंगे भी कि मैं बदल गया हूँ, मैं अब वैसा नहीं रहा, मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ, मैं अब ऐसा हो गया हूँ, क्या आप ट्रस्ट करोगे? नो, बिकॉज इस पर्सन ने आपको वर्स्ट साइड दिखाई है अपनी। ठीक है, नफरत उन्होंने खुद आपसे करवाई है, उनसे करवाई है आपको। तो ट्रस्ट लगेगा फॉर देम, फॉर नाउ, फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन नाउ। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपके दिल में जगह बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों फैमिली की इशू लग रही है मुझे यहाँ पे। इनकी फैमिली, मुझे लगता है इनको सपोर्ट करने के बजाय बहुत ज़्यादा हमेशा नीचा दिखाती है, या कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है। ये कैसे बुरे हैं, कैसे ख़राब है, कैसे अच्छे नहीं है, ऐसा इनको जताया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है। तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो कर दिया है इनकी फैमिली ने। ये फैमिली से बहुत डरते हैं, एंड दिस इज़ द ट्रुथ। ये पर्सन के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकती, लेकिन इनकी फैमिली इनको बहुत कंट्रोल करके रखती है और इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ, दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। उनको चाहिए कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि अब वो वैसे नहीं रहे हैं, अब वो अपनी गलती मान रहे हैं। वो, उनको पता है आपको ये रिश्ता बहुत रिस्की लग रहा होगा, लेकिन दे वांट यू टू टेक अ चांस। ओके, प्लीज़ एक मौका दे दो मुझे। इस टाइप की एनर्जी है उनकी फैमिली। मैंने बोला ना, बहुत कंट्रोलिंग है। उनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने आपसे शादी कर ली या रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, देयर फैमिली विल किल, उनको ऊपर ही पहुंचा देगी उनकी फैमिली, ऐसा उनको लगता है। दैट इज़ हाउ मच दे आर स्केर्ड। उनको लिटरली ऐसा लगता है उनकी फैमिली कुछ कर देगी उनके साथ, भला बुरा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये आपके साथ फिर भी रिस्क लेकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली को पता चल गया आप दोनों के बारे में, या इनको डर लगता है पता चल जाएगा, एंड दे आर स्केर्ड आफ्टर कि क्या होगा पता चलने के बाद, क्योंकि उनको उनकी फैमिली बहुत अच्छे से पता है। मुझे नहीं लगता ये पता है ये पर्सन क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। सेल्फ टॉक इनका पता है कैसा चल रहा है, मैं बताऊँ आपको? नहीं यार, कल बात कर लूँगा, कर लूँ क्या उसको कॉल? नहीं यार, कल कर लूँगा, देख लूँगा, बाद में कर लूँगा। नहीं यार, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। नहीं, कर लेता हूँ, थोड़ी तो बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कैसी है। तो इट्स लाइक वो अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बात करने से। चाहे आपका मैसेज भी जा रहा होगा ना, ये रिप्लाई नहीं कर रहे आपको, अवॉइड कर रहे हैं टोटली। क्योंकि उनको डर है कि अम, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। ये बस बहुत फट्टू है क्या? अजीब ही तरह का इंसान लग रहा है मुझे ये पर्सन। इनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। यू नो इनके पास ना सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप के लिए इनको लगता है टाइम नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने करियर करना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है। सी वॉट काइंड ऑफ पर्सन दिस इज। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आप भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देखो, ये आपसे नाराज़ नहीं है, आपसे गुस्सा नहीं है, ये खुद से ही नाराज़ है। इनको पता चल चुका है ये एक नार्सिसिस्ट है, ये एक लव बॉम्बिंग करते हैं, ये बहुत खुद के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हैं, इनको पता है। ओके, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर मैं बुरा लगता हूँ, तो तुम मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ। तुम्हें अगर लगता है तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो, तो भाई आगे बढ़ जाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, आई एम द वन फॉर यू, तो प्लीज़ रुको। ठीक है? इट्स लाइक दिस पर्सन वांट्स यू टू वेट फॉर देम, वांट्स यू टू ट्रस्ट देम, वांट्स यू टू लव देम अनकंडीशनली,
ओके, मतलब वो आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, अपनी बुराइयों पे मात कर रहे हैं, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, ठीक है? बट इन अ गुड वे, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने आपके लिए, ओके? क्योंकि वो आपको और हर्ट नहीं करना चाहते अपने बिहेवियर से। उनको ऐसा लगता है कि आप ना रिवेंज लेना चाहते हो उनसे, तो वो डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए बाउंड्रीज़ भी सेट कर रखी है। इनको लगता है पता नहीं किस वक़्त आप वही उनके साथ कर दो जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया। मुझे एक समझ में नहीं आता, जो इंसान गलत करता है वो डरता क्यों नहीं है कि सामने वाला भी मुझसे ये सब कर सकता है बाद में जाके। आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। सो कभी भी किसी को आपको नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, हँसी-खुशी चीज़ों को ख़त्म करो, लेकिन उनको अब डर लग रहा है कि आप रिवेंज लोगे या आपके माइंड में रिवेंज लेने का है कुछ, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई ऑल्सो ये थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी नज़रों में वो बहुत बुरे हैं, आपको लगता है वो सिर्फ़ सेक्स के लिए रहते हैं आपके साथ, या फिर वो सीरियस नहीं है आपके साथ। बट इट्स लाइक आपको वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो कि वो सिर्फ़ सेक्स के लिए नहीं, हाँ, सेक्स तो वो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं वो आपसे। दैट इज़ समथिंग दे वांट यू टू अंडरस्टैंड। उनको पता है कि आपका सेपरेशन के बाद आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉमिसेस तोड़े हैं, उन्होंने जो शब्द बोले आपसे वो पूरे नहीं किए, जो प्रॉमिस किए वो पूरे नहीं किए। बट वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनको भी पता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते का फ्यूचर पता नहीं क्या ही होगा। यू यू डोंट नो, दे डोंट नो कि मतलब उनको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना पाए, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते रहे, टॉक्सिक बने आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड उनको बुरा भी लग रहा है उस बात के लिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपसे मिलना है। हो सकता है आने वाले समय में ये आपको डेट पे ले जाए या पूछे डेट के लिए कि कॉफ़ी डेट पे मिले क्या, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इनको आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी है, बट उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे बढ़ाएँ, तो मेबी वो फ्रेंडशिप से शुरुआत करें। दे विल बिकम फ्रेंड्स एंड देन दे विल कम क्लोज टू यू, समथिंग लाइक दैट। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी उन पे विश्वास नहीं करते हो। आपको लगता है सिर्फ़ लस्ट के लिए है वो आपके साथ, सेक्स के लिए है। इसी वजह से आप उनके साथ अब नहीं रहना चाहते, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया और अब कोई चांस नहीं है। दैट इज़ समथिंग दैट दे फील, ठीक है? ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहे हैं चीज़ों का, ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, गलत मैं था, यू नो और इसीलिए वो एकदम हेवी एनर्जी में नहीं आएँगे आपके पास। वो आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, सेक्सी टॉक्स करना या ऐसी चीज़ों से वो शुरुआत करेंगे, ताकि एकदम से आपको ऐसा ना लगे कि कहाँ से आ गया ये बंदा और क्या बातें कर रहा है, ठीक है? एलियन फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपको एकदम। देखो, कहीं न कहीं ये पर्सन बदल गए हैं, अब वो वैसे नहीं रहे, आई एम टेलिंग यू दिस, ये पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं रहे हैं, काफ़ी चेंज आए हैं इनमें। लेट मी टेल यू दिस, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेज़ आए हैं इस पर्सन के अंदर एंड दे आर नॉट द सेम एनीमोर। उनका पा माइंडसेट बहुत पॉज़िटिव हो गया है। मेबी इस पर्सन का माइंडसेट था कि अपने-अपने करियर पे काम करें हम पहले और फिर इश्क लड़ाएँ, ठीक है? या दे आर लाइक पहले करियर बना लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, फिर एक-दूसरे पे ध्यान देते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अब दे वांट टू बी इन लव विथ यू, दे वांट टू एक्सपीरियंस योर लव। उनको ऐसा लगता है कि किसी और को चांस देने के चक्कर में एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता जो शादी तक जा सकता था, उन्होंने उसको खराब कर दिया। मतलब मज़े-मज़े के लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को खराब कर दिया, ऐसा उन्हें लगता है। ओके? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने पता नहीं क्यों, लेकिन मेबी इनको पास्ट में आपके साथ जो रिश्ता है वो ट्रिगरिंग लगता था बहुत ज़्यादा, इसीलिए भी ये कहीं न कहीं अपने आप को रोकते थे या दूर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर दूर चले जाते थे। समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन अकॉर्डिंग टू देम वाज़ नॉट राइट, ऐसा उनको लगता है पास्ट में, ये पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है पर्सन इतने ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है कि ये अपने आप को आपके बिना आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब वो इमोशनली इनको समझ ही नहीं आ रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन ब्लॉक हो चुके हैं पूरी तरह से, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन खुद को प्यार करने में इस वक़्त बिज़ी है। अ, बस ये चाहते हैं कि आप खुद की केयर करो और उनके बारे में कुछ गलत ना सोचो। दैट इज़ समथिंग दैट दे प्रे फॉर,
कि भाई मुझे विलन मत बनाओ, आई एम नॉट अ विलन, आई डोंट हेट यू एंड आई लव यू। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस पर्सन की। सो कैसे लगी ये रीडिंग आपको गाइज, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या ज़्यादा मैच हुआ है, रेजोनेट किया है, वो भी बताना। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, और उस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे ना तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।